क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना होगा, ठीक है ना। कब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो जो रूट्स देगा वो कैसा देगा, तो रियल और इक्वल देगा, ठीक है ना। और उस पर हमें क्या निकालना है, तो के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। देखो पहले हमें इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू √5 और इंटू क्या हो जाएगा के इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। +10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो है ए बी सी हम निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, के है, तो के हो जाएगा। और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 √5 के हो जाएगा, ठीक है। और सी इज इक्वल टू में क्या है 10 है, तो 10 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाले हैं इस पे जो है ना वो रियल और इक्वल्स हैं रूट्स, ठीक है ना। इसका जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और इक्वल्स हैं, ठीक है। अब हमें जो है पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। डी बोले तो डिस्क्रिमिनांट, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, -2 इंटू √5 के का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है के, तो के होगा। सी का वैल्यू 10 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और √5 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई में लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो के का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब देखो 4 इंटू के करेंगे तो 4 के हो जाएगा और इंटू 10 करेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर लो, यहाँ पे इन सभी को मल्टीप्लाई करके 5 4 जा कितना होगा 20 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 40 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 20 के, तो 20 के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा के माइनस उसके बाद यहाँ पे केवल क्या बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। 4 क्या बोला, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, तो रियल और इक्वल रूट्स देता है, ठीक है ना। फोर फोर एंड एंड रियल एंड इक्वल इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रियल और इक्वल तो रूट्स देंगे ना, तब डी का जो वैल्यू होता है वो हमने क्या पढ़ा है, तो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब डी का जो वैल्यू निकाल के लाए हैं वो हमें क्या करना होगा, तो डी के बराबर करना होगा, मतलब 0 के बराबर करना होगा, ठीक है। चलो बराबर करते हैं यहाँ से। तो 20 के इंटू क्या है के -2 है ना। क्लियर है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0 है डी के, तो यहाँ पे तो डी के 0 कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डी का वैल्यू है। और यह जो है 0 यहाँ से निकल के लाया है क्योंकि देखो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल और इक्वल है, ठीक है ना, रूट्स। अब यहाँ से कर सकते हैं क्या, तो ये आपका हो जाएगा 20 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से एक रूट निकल जाएगा और दूसरा रूट जो निकल जाएगा के -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से दूसरा रूट निकल जाएगा। अब क्या कर सकते हो, तो देखो 0 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो देखो कोई भी नंबर अगर ऊपर 0 है नॉमिनेटर में तो इसका आंसर जो होगा वो 0 ही आएगा। के इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और इस ये जो -2 है ना इसको इधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया 2 और यहाँ से के का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें दिया गया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है रियल एंड इक्वल। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, ये इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, तो रियल और इक्वल होगा। और इस पे जो है हमें पी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, तो ए बी सी निकालना होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और बी आपका क्या आ जाएगा, तो पी हो जाएगा। और क्या होगा, सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4 इंटू ए सी होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू पी है तो पी का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। -4 इंटू ये क्या है 4 है तो 4 लिख लेंगे। सी क्या है 3 है तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, देखो 4 4 जाए कितना होगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 48 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लिख सकते हैं क्या 48 हो जाएगा हमारा। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, तो डी का वैल्यू आ गया। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो कैसा रूट देता है, तो रियल और इक्वल रूट्स देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकती हूँ फोर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। कैसा रूट देगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रियल और इक्वल रूट्स देगा। तो इसके लिए क्या होता है, डी जो होता है वो 0 की बराबर होता है, तब जो है ये इक्वेशन को
फुलफिल कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये डी का वैल्यू हमने निकाला क्या है ये, तो ये जो होगा वो 0 के बराबर करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हो क्या, तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो पी स्क्वायर माइनस 48 है ना। और यहाँ पे देखो डी का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 आप यहाँ पे कर लो। अब हमने देखो डी का वैल्यू जो लाया है तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ देखो क्या इस पर हमें ये जो है रूट्स है इसका, ठीक है ना, इसलिए हमने डी इक्वल टू 0 लिया है, मतलब कि इस कंडीशन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो पी स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 48। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, पी आ जाएगा, और ये स्क्वायर जो हट जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा, ठीक है 48। अब ये काम करो तो 48 को आपको ब्रेक कर सकते हो कैसे, 16 ठीक है ना, तो 16 × 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका पी आ जाएगा इक्वल टू कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखना क्या कर सकते हैं जो, अब यहाँ पे देखो ये काम कर सकते हो कि 16 जो है ना वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना 4 का, तो 4 बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या अंदर, तो √3 बचेगा, ठीक है। और देखो अब यहाँ से जब भी रूट से जब बाहर आता है ना तो क्या होता है कि प्लस माइनस 2 हमें रूट मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं कि p इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो +4 × √3 हो जाएगा, और दूसरा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 × √3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया p का 2 वैल्यू, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और जिसका जो रूट है ना वो क्या है, रियल और इक्वल है, ठीक है। और हमें बोला है के की वैल्यू, ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जो नॉन जीरो होगा, मतलब के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, कुछ और भी होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो इसमें क्या करना है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए निकालना होगा, ए का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो 9 हो जाएगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 के। सी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास की, ठीक है। तो अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। अब देखना क्या कर सकते हैं कि बी इक्वल टू क्या है, तो -3 के, तो बी इक्वल टू -3 के लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस है तो -4 × ए का वैल्यू क्या है 9, तो 9 हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या है के है, तो के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या सकते हैं, तो माइनस का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और के का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 9 × 4 करेंगे तो कितना होगा 36, और इंटू के करेंगे तो 36 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या लेंगे, तो 9 के कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमेरे पास, तो के बचेगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 4 केवल बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ डी का वैल्यू हमें ये आ गया, ठीक है। और लिखो हमें जो बोला है ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका जो रूट्स जो आएगा ना वो आएगा क्या, तो रियल होंगे और इक्वल्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप ये लिख सकते हो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो डी इज इक्वल टू जब जीरो होता है ना तो रियल और इक्वल रूट्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो देखो डी का वैल्यू हमने क्या लाया है, तो ये लाया है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दो, तो 9k × k-4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 2 के का जो है ना वो हमें 2 वैल्यू मिलेगा, तो देखो 9k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा k-4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखना यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या होगा 0/9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे प्लस में आ जाएगा के इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो के इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ के इज इक्वल टू 4 हो गया। लेकिन हमें जो कहा है वो क्या होना चाहिए, के की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, हेंस द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो, द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो ऑफ के इज 4, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया कि ये जो होगा आपका क्या होगा, तो नॉन जीरो होगा वैल्यू, ठीक है, के का। चलो 7 नंबर क्लियर होता है। 8 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया ना इसका जो रूट्स होंगे वो कैसा होंगे, तो रियल और इक्वल होंगे। तब बताइए कि के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं इसका। 8 नंबर क्वेश्चन है, पहला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो के का वैल्यू निकालना है, तो हमें लेना होगा क्या, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले 3k+1 हो जाएगा, तो 3k+1 हो गया। और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 × k+1 हो जाएगा, ठीक है। और सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब हम निकालेंगे क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है।
तो बी का इक्वल टू क्या हो, तो देखो बी जो है, अब ये काम करना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू के प्लस 1 है ना। अब इसका क्या करना है, तो होल स्क्वायर करना है, ठीक है। बी का स्क्वायर है तो बी पे हम स्क्वायर करेंगे, ये बी हो गया टोटल और इस पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये आपका माइनस है तो माइनस हो जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3k+1 है, तो यहाँ पर लिख दूँगी क्या 3k+1 लिख दो, ठीक है। या ब्रैकेट में यहाँ पे कर लो है, तो इंटू सी का वैल्यू 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो सॉल्व करना जरा सा, देखो क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये देखो दोनों पे स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या है k+1 है तो k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होल स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर, तो ये इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और इस पर स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस उतार देंगे। अब देखो 4 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 4 लिख लो और उसके बाद में क्या हमारा आएगा यहाँ पे 3k+1 हो जाएगा। इसको IGT लिख देना, सेम लिख देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखो इसको जो है ना ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 4 रहने देंगे यहीं पे, इसका क्या आ जाएगा k² + 1² आएगा, ठीक है। और प्लस 2ab होता है तो k हो जाएगा इंटू में, और इंटू क्या हो जाएगा 1 हो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 के करेंगे तो -12k हो जाएगा, और -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब क्या करूँ, तो ये जो 4 है ना उसको अंदर भेज दो, क्या आ जाएगा, तो 4k² + 4 प्लस, अब देखो 4 2 जा कितना होगा 8 हो जाएगा, और इंटू के है तो के कर देंगे, इंटू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा। और यहाँ क्या है -12k और -4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कट जाएगा और कुछ कटने वाला है, देखो बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ देखना जरा सा, ये आपका क्या है 4 है तो 4 हो जाएगा, और ये क्या आ गया तो k² है ना, तो k² हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -4k आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 4 जो होगा वो कॉमन लेंगे, 4k कॉमन लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी k है यहाँ भी k है, तो 4k कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, तो k बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ये आ गया आपका k का वैल्यू, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना, ये क्या है, तो रियल है और किसका इक्वल रूट्स पे, ठीक है। तो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। जब रियल और इक्वल रूट्स इसका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्या होता है d = 0 होता है। जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, डी का वैल्यू तो 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0 नहीं आया तो क्या करेंगे, तो 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ 4k इंटू k-1 = 0 कर देंगे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, ये k का वैल्यू आया ना, मैंने केवल d तक पुट कर दिया, ठीक है। तो पुट करने के बाद हमें ये आ गया और =0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 4k हो जाएगा =0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक रूट आ जाएगा क्या, तो k-1 हो जाएगा =0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, तो k लिखेंगे 0/4 हो जाएगा, और यहाँ k क्या आ जाएगा, तो प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या, और यहाँ पे क्या आएगा k 0 से क्या करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ 4 से जब कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे ना, 0 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हमें क्या करना होगा, तो इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो x² हो जाएगा प्लस k इंटू 2x करेंगे तो 2kx हो जाएगा, ठीक है। अब k इंटू k करेंगे तो प्लस k² हो जाएगा, और -1 इंटू k करेंगे तो -k हो जाएगा, और यहाँ पे +2 है तो +2 कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आ गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ से निकाल लोगे क्या, a का वैल्यू निकाल लोगे क्या है, तो x² का कोफिशिएंट होता है, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 लिखोगे। और b = क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2k, तो 2k हो जाएगा, ठीक है। और c = ये जो है पूरा आपका टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, c = ये k² माइनस k और +2, ठीक है। ये आपका आ गया c का वैल्यू। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस ac होता है, ठीक है। b का वैल्यू क्या है 2k है, तो 2k का होल स्क्वायर कर लोगे, माइनस है तो -4 कर लोगे, a का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 कर लेंगे, ठीक है। और c का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है हमारा पूरा है, तो इसको आप ब्रैकेट में करके लिख लो यहाँ पे k² माइनस k प्लस 2, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इसको जो 2 का होल स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, और k का होल स्क्वायर करोगे तो k² आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट को क्या है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके
लिख देते हैं डायरेक्टली के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, अब देखना यहाँ पे 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस ही रहेंगे। और इस देखो ध्यान से -4 इंटू के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -4 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और -4 इंटू माइनस के करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 4 के स्क्वायर, यहाँ भी क्या है 4 के स्क्वायर, यहाँ माइनस में या प्लस में, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। और बचेगा क्या आपके पास, तो 4 के - 8 बचेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 के - 8, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, तो यहाँ से एक और काम कर सकते हो कि कॉमन ले सकते हो 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो k - 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ठीक है। तो ये जो आपका आ गया, ये क्या आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि फोर रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, तो 0 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या लाया डिस्क्रिमिनेंट, तो ये लाया है, ठीक है। 4 × k - 2 लाया है, तो इसको यहाँ पे आप रख दो, डी की वैल्यू पे यहाँ पे रख देना। तो 4 × k - 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू है तो इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या है 4, तो मल्टीप्लाई में इसके साथ है, तो k - 2 इज इक्वल टू, इस 4 को क्या करो इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कर सकते हो, तो यहाँ से देखना 0 को 4 से या फिर कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, तो k - 2 है, तो k - 2 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये -2 है ना, तो इसको आप इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, ये जाएगा तो क्या हो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका k का वैल्यू क्या आ गया, +2 आ गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जब भी 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, ये आपका क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, तो p निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो फाइंड करते हैं इसको। 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बोला है p का वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि रियल है इसका रूट और इक्वल है, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करो, तो पहले हम p का वैल्यू, यहाँ देखना सॉरी, a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2p+1 होगा, क्योंकि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है a का वैल्यू, ठीक है। और b का वैल्यू क्या होगा, तो x का कॉफिशिएंट क्या है माइनस, तो 7p+2 हो जाएगा, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट टर्म 7p - 3 हो जाएगा, ठीक है, c इज इक्वल टू। अब देखना क्या कर सकते हैं, तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, रख दो यहाँ पे, तो -7p, यहाँ पे ब्रैकेट है ना, +2 हो गया, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दे सकते हो, और इसका होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो इसको ब्रैकेट में आप कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 इंटू 2p+1 हो जाएगा, ठीक है। और c का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये है, तो आप c का वैल्यू इसको ब्रैकेट में कर लो, तो आ जाएगा आपके पास क्या, तो 7p - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना जरा सा, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और देखो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7p+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या कर सकते हैं, तो यहाँ -4 है ना, तो एक काम करो, क्या करो, ये 4 जो है ना, -4, पहले काम करो, इसको जो 4 है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 को केवल, ठीक है। माइनस यहाँ पे तो रहने दो माइनस को, इस 4 को जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू क्या 2p करेंगे तो 8p हो जाएगा, ठीक है। अब 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास ब्रैकेट में। अब ये आ जाएगा क्या, तो ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा ना, इंटू 7p - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, क्या करना है, जो सुनो, पहले इसका जो है होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 49 हो जाएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a² हो गया, और +2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उसके बाद +2ab, तो 2 हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, 7b है, 7p है, तो 7p हो जाएगा, और b क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। हमने क्या किया, a+b का होल स्क्वायर में इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो a² हो गया, ठीक है, और ये b² हो गया, और +2ab हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ माइनस है, ठीक है ना,
तो यहाँ पे माइनस ही रहने देते हैं, पहले इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म को और ये टर्म को, ठीक है। अब 8p इंटू 7p करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस पहले लिख देता हूँ यहाँ पे है तो, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 56p² आएगा, ठीक है। अब 8p इंटू -3 करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, तो -24p आ जाएगा, ठीक है। और 4 इंटू 7p करेंगे तो +28p आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको 4 इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से भाई, ये आ गया आपके पास 49p² प्लस प्लस कर दिया ना, 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और 4 इंटू 7 करेंगे तो 28p हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो -56p² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24p हो जाएगा। और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 28p हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो p² यहाँ पे क्या है प्लस में, यहाँ माइनस में, तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7p² हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना है 28p है और यहाँ पे देखो 28p है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 24p बचेगा, तो यहाँ पे प्लस 24p कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे क्या है तो 4 है, तो कितना हो जाएगा +16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 16 हो गया और ये आपका 24p बचा, तो यहाँ पे आ गया। और इन दोनों को क्या किए तो सब्ट्रैक्ट किए, तो देखो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा ना, माइनस होगा ना यहाँ पे, तो ये आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये जो हमारा दिख रहा है वो ऐसा नहीं लग रहा है आपको। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो 4 क्या लिख सकते हैं, तो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था हमारा, कहाँ गया ये, तो इसका जो है वो क्या है, तो रियल और इक्वल रूट्स है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो फिर तो d इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये होता है इसका कंडीशन, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो d का वैल्यू हमने क्या लाया है, तो देख सकते हो ये लाए हैं d का वैल्यू, तो इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो -7p² हो जाएगा प्लस 24p हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आगे देखो क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, माइनस जो है कॉमन लेंगे, ठीक है, ताकि आगे वाला जो माइनस होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं क्या, जो देखना माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 7p² हो जाएगा और माइनस मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 24p हो जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे इक्वल टू 0। और ये जो माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इसके साथ है और इधर जाएगा तो क्या होगा, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो भाई यहाँ से जो माइनस होगा ना वो इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो 0 से कुछ भी 0 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत भी बात नहीं, बताता हूँ। 7p² माइनस 24p माइनस 16, ठीक है। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान भी रखना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 0/-1 लिखेंगे और ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा। देखो कागा बोले कि जब भी वो नोमिनेटर में 0 रहेगा तो क्या होगा, हमेशा इसका वैल्यू जो होगा डिवाइड में वो 0 ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के चलाएगा, तो 7p² माइनस 24p और ये -16 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दिखना यहाँ पे दिखाता हूँ। तो 7p² माइनस 24p माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जो सुनो, पहले क्या करते हैं, तो इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 16 सत्ते बरियोतल से होता है, मतलब 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसा ब्रेक करो कि -24 आ जाए, कैसे आएगा, जो सुनो, तो देखो 28 इंटू क्या करेंगे, तो 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, दिख रहा होगा यहाँ पे। 28 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -24p आ जाएगा, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं, देखो देखना खाली, देखो 7p² हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -28p हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 4p हो जाएगा और -16 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कॉमन ले लो 7p, तो 7p अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे p बचेगा माइनस और यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो सुनना, तो यहाँ से हम जो है कॉमन ले सकते हो क्या,
तो यहाँ पे 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो +4 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखो 7p + 4, यहाँ से एक जो है p का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ से एक p का वैल्यू निकल जाएगा, p - 4, ठीक है। तो यहाँ से एक काम कर सकते हो क्या, 7p + 4 = 0, और यहाँ क्या आएगा, p - 4 = 0, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, p = ये देखो क्या है, प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 कर देंगे, और ये देखो 7 जो है p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमने p केवल लिखा, तो ये इधर जाके क्या होगा, तो डिवाइड हो जाएगा 7। तो p का जो वैल्यू आ गया वो एक क्या आ गया, तो -4/7 आ गया, और यहाँ p का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इधर करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा ना, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो p का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, यहाँ p का वैल्यू जो है -4/7 आ गया, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर होता है, ठीक है। देख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन था ये, कहाँ गया, हाँ आ गया, ठीक है। ये क्लियर होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है, ठीक है ना, और बोला गया है p इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास क्या है, तो इक्वल रूट्स है, मतलब कि d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें क्या करना है, तो p का वैल्यू भी फाइंड करना है और रूट्स ऑफ इक्वेशन भी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो देखो हमें बोला है p का वैल्यू निकालने के लिए और इसका रूट्स निकालने के लिए, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, तो ए बी सी निकालना होगा, तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो p + 1 हो जाएगा, ठीक है। और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा x का कॉफिशिएंट हो जाएगा, और ये हमारा x² कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, -6 p + 1 हो जाएगा, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, तो 3 × p + 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या करने वाले हैं जो, तो यहाँ से हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो b² - 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो b इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, तो -6 p + 1 का हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है, p + 1, तो p + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटू c का वैल्यू क्या है, तो ये हमारा है ना, तो 3 × p + 9 लिख लो, ठीक है। अब एक काम करना, तो क्या करने वाले हैं, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, और इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। p + 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखना क्या कर सकते हैं, तो देखो 4 × 3, क्योंकि ये भी क्या है इसके साथ तो मल्टीप्लाई में है, तो डायरेक्टली हम क्या, देखो तीनों टर्म जो है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जो है यहाँ पे देखो इस तरीके से रख सकते हो, p + 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू p + 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो इसका ब्रेक कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, 36 यहाँ क्या आ जाएगा, तो p² + 1² + 2 × p + सॉरी इंटू आएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद माइनस, तो माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो p × p क्या आएगा, p² आएगा, ठीक है, p × 9 तो प्लस p 9p आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 × p करेंगे तो प्लस p हो जाएगा, और यहाँ पे 1 × 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई 36 × p करेंगे तो 36 p² हो जाएगा, प्लस 1 × 36 करेंगे तो 36 हो जाएगा केवल। अब देखो 2 × p × 1 है तो क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पे 2p हो जाएगा, और 2p इंटू क्या करेंगे 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 72p आ जाएगा, ठीक है। ये जो -12 है ना, इसको यहीं पे रखने दो -12, ठीक है। और उसके बाद देखो इसको सॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा सा देखना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, और यहाँ पे 9p है प्लस 1p क्या कर देंगे, तो 10p कर देंगे, ठीक है, और प्लस 9 हो जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान से सुनना क्या कर सकते हैं, तो 36p² हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो प्लस 72p और प्लस 36 हो जाएगा। और देखो ये -12 है ना, इसको अंदर भेज दो, तो -12p² हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा, 120p हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस -12 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, 108 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, और क्या, तो सॉल्व करेंगे, देखो कितना है 36, माइनस करेंगे कितना 12, तो कितना आएगा, तो 24p² होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 120p है, वो भी माइनस में, और यहाँ प्लस में, तो कितना आएगा, तो 0 में से 2 जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 11 में से
4 जाएगा तो सॉरी 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। वो भी कैसा है, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, तो -108 है, यहाँ पे प्लस में है, तो पहले तो बड़ा साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना पी है ना, तो पी यहाँ पे पहले आ जाएगा, सॉरी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो बड़ी वैल्यू हम लेंगे पहले, माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, और 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका डी का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आ गया फॉर रियल रियल एंड इक्वल इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है हमारा, इसका क्या है, तो रियल और इक्वल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो इसका क्या कंडीशन है भाई, तो इसका ये कंडीशन होता है कि डी इज इक्वल टू जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू हमने ये लाया है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दो, कितना है 24p² माइनस 48p माइनस 72 इज इक्वल टू 0 है, तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया कि डी का जो वैल्यू ये है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये आ गया और 0 के बराबर कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या करो, तो कॉमन निकाल लो यहाँ पे, कितना, तो 12 कॉमन निकल जाएगा, तो 12 निकाल लो। यहाँ क्या बचेगा, तो 2p² बचेगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 बचेगा, ठीक है ना। 4p हो जाएगा ना, हाँ 4p इंटू इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, जो सुनना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, तो इस 12 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2p² माइनस 4p माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अपॉन क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर जब भी 0 रहता है ना, तो कोई भी नंबर रहे उसको डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो देखना यहाँ से, तो 2 यहाँ पे देखना, इसके बाद जो है ना, यहाँ के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से बात लिखते हैं यहाँ पे, तो 2p² माइनस 4p माइनस 6 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, पी का वैल्यू निकाल लेंगे, देखो कैसे, जो सुनना, तो पहले क्या करेंगे यहाँ पे, तो 6 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा, और 12 को आप क्या करो, ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 4, कितना ब्रेक कर सकते हैं, तो 6 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो सॉल्व कर लो, तो 2p² माइनस 6p और प्लस 2p हो जाएगा, -6 हो गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 है और p कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में बचा क्या, यहाँ पे p बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3 बचेगा केवल। और देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, +2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, p -3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 2p यहाँ पे और +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, p -3 है, यहाँ भी p -3, तो यह क्या आ जाएगा, p -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो p का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2p + 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ p -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू, इसको जो है इधर लाएंगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, और ये क्या है मल्टीप्लाई में p के साथ, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो p की जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ p की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस में आ जाएगा p की वैल्यू 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि p इज नॉट इक्वल टू -1, बट यहाँ पे लगा दो बट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या बोला है कि p की जो वैल्यू है ना वो नॉट इक्वल टू -1 हो सकता है, ठीक है। अगर 1 के बराबर नहीं होगा p का वैल्यू, तो क्या करेंगे, p का वैल्यू जो है हम लेंगे ये वाला, ठीक है। अब ये जो p का वैल्यू है ना उसको क्या करने वाले हैं, जो सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है रियल और इक्वल रूट्स है ना, तो हमें रूट्स निकालने के लिए जो है वो क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो -b/2 ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको हम फाइंड करते हैं। यहाँ देखो b का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो -6 इंटू p+1 है, और a का वैल्यू क्या है, तो p+1 है, ठीक है। चलो हम फार्मूला में इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है ना। देखो अभी p इक्वल टू क्या आया था हमारा, 3 आया था, ठीक है ना। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो -b/2 ये होता है, देख जैसे कि हम लोगों ने देखा। और b का वैल्यू क्या था, तो माइनस उसके बाद क्या था, तो बड़ी ब्रैकेट देंगे और -6 इंटू p+1 था, ठीक है ना। और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइड बाई किससे, तो 2 इंटू p का वैल्यू क्या था, तो सॉरी a का वैल्यू क्या था, तो p+1 देखे थे, तो p+1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, तो p की जो वैल्यू है ना उसको क्या करो, पुट कर दो इन सभी में, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 लिख देंगे, और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो p की वैल्यू क्या है हमारे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, और +1 कर देंगे,
और डिवाइड बाई 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद पी की वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 6 रहेगा, यहाँ से इसको काट सकते हो तो 2 से कितना टाइम में 3 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, 3 + 1 करेंगे कितना आएगा 4 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू हो जाएगा 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, तो 3/1 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के चला आया, तो रूट्स निकल के चला आया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है।